वही है जो बाढ़ फेंक कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। पहचानो, हम ही थे वो दिलहेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की बगैर ही गए थे, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। प्यारे बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस बहुत सारे प्रोग्राम आप सबके लिए आयोजित करने जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग से कहूँगा कि आप लोग एक एक करके आए और वापस आपको पुष्पांजलि अर्पित करें। आप लोग तालियां बजाते रहिए, करके आप लोग आइए। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं वो आकर पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें। दया शंकर जी को मैं हमारे बीच हमारे मित्र साथी आकाश अरुण जी आए। एजुकेशन के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने अपना। आज डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस आप सभी को मौका दे रहा है। आप अपनी प्रतिभा को एक मंच प्रदान आपके प्रतिभा को मंच प्रदान किया जा रहा है, जहां पर आकर आप अपने हर एक स्किल को प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके उपरांत आप सभी को डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस सम्मानित करेगा। Mukhtar
हेलो, मैं दीदी और जीजा जी से बोलूंगा कि आप आए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करें। आप लोग शोर मत कीजिए। जो बच्चे शोर कर रहे हैं उनको बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड वैसे भी नहीं मिलेगा। उसमें मेडल है, ट्रॉफी है, कैश मनी भी है। तो अगर आप शोर करोगे तो बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। एक गर्ल्स और एक बॉयज को लास्ट में बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड मिलेगा। तो आप लोग शांति से बैठिए, डिसिप्लिन का पर्चे दीजिए। जो भी गेस्ट आए उनको लगे कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो बच्चे बात कर शोर कर रहे हैं उनको देखा, आप लोग शोर ना कीजिए, डिसिप्लिन में बैठिए। अगला कार्यक्रम है साहब मेरे भीमराव, ग्रुप डांस है साहब मेरे भीमराव। स्पीच देंगे। सभी आदरणीय मुख्य अतिथिगण को और यहाँ पे उपस्थित सारे श्रोतागण को
मैं डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को अर्पित करना चाहता हूं। हमारे बीच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अभूतपूर्व प्रयास को मैं अपने संक्षिप्त शब्दों में वर्णित करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। शुरुआत से ही वो समाज में सामाजिक वंचना का शिकार हुए। उन्होंने अपने शिक्षा के द्वारा इस समाज को बदलने में एक अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण करने में एक अद्वितीय भूमिका को अर्पित किया। मैं सोचता हूँ कि एक आदमी अपने जीवन में एक छोटी सी आयु में इतनी सारी उपलब्धियां कैसे अर्जित कर सकता है। एक आदमी, एक विधिवेत्ता, एक अर्थशास्त्री, एक वकील और एक अर्थशास्त्री, जिनके बुक के द्वारा भारत में आरबीआई की नींव रखी गई। सोचिए वो आदमी अपने जीवन में कितनी वंचनाओं का शिकार हुआ। उसके बाद वो जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री अर्जित की है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जाकर पीएचडी की डिग्री अर्जित की है। और अपने जीवन में उन्होंने अनेक वंचनाओं का जो है सामना किया। और जब उनको देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने इतने अच्छे समतामूलक समाज के निर्माण के लिए जो संविधान की रचना की, वो एक अद्वितीय और अविस्मरणीय योगदान है इस समाज के निर्माण में। और यहाँ जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं, अगर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं रहे होते तो आप लोग किसी के घर जाके चूल्हा चौका या बर्तन करते हैं। आप इस देश में चाहे किसी देवी देवता या जिनका भी पूजा करें चाहे ना करें, लेकिन इस देश में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को आप लोग डेली सुबह उठ के एक फूल उनके योगदान के लिए अर्पित किया करिए। वो इनका इस समाज में योगदान है। और चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, मेरा ये सारे समाज से आग्रह है कि आगे इस देश में उनके योगदान को अपने मूल्यों के द्वारा, चाहे वो कोई भी समाज हो, ये नहीं कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जो है वो दलित समाज के नेता थे, वो सारे समाज के नेता थे। उन्होंने इस समाज में सारे समाज की प्रगति के लिए काम किया, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो। इस समाज में जितने भी तबके के लोग रहे हों, उन सारे समाज के विकास के लिए काम किया। उन्होंने बोला था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये व्यवस्था सारे समाज पर लागू होती है, चाहे वो कोई भी समाज हो। जब तक आप शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे तब तक इस समाज का उद्धार कभी नहीं कर सकते हैं। इस समाज के उद्धार के लिए सबसे जरूरी चीज शिक्षा है। उन्होंने कहा था कि इस देश में जब तक आप शिक्षित नहीं बनेंगे, भले ही आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा देंगे तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। वो जागरूक होंगे तो अपने समाज के लिए लड़ने का काम करेंगे, नहीं तो लड़ सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, वैसे तो बोलने के लिए बहुत है, क्योंकि उनके योगदान इतने अविस्मरणीय है कि हम उनको चंद शब्दों में या तो 2-4 शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में, सोचिए जिसने अपने जीवन की शुरुआत पॉइंट से इतनी ज़्यादा वंचना का शिकार हुए, चाहे जाति वंचना हो, जिस आदमी को पानी पीने के लिए इस समाज में इतना संघर्ष करना पड़ा हो, उसके बाद फिर उन्होंने जाके पहले शिक्षा अर्जित की। शिक्षा अर्जित कर एक अद्वितीय योगदान दिया। उन्हीं के प्रयास से 1934 में जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की जो सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, उसका निर्माण हुआ। और यही सब प्रयास करते हुए 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का इस समाज से जो है देहावसान हो गया, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
सुदेव जी आए हैं, हम उनका भी डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत या अभिनंदन करते हैं। आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप लोग तालियां बजा दीजिए। प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं जिसमें आप सभी के लिए डिनर की भी व्यवस्था की गई है। जितने भी पेरेंट, जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं वो डिनर करके जाएंगे और सभी बच्चे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सभी बच्चों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। अगला प्रोग्राम है शायरी। अगला शायरी। वेद है। जब इंसान इंसान में भेद है तो उन किताबों का नाम वेद है। जहाँ हर इंसान समान है, जहाँ हर इंसान समान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। बड़ा महान आज का दिन है, बड़ा महान। बनकर सूरज चमका एक इंसान, बनकर सूरज चमका एक इंसान। कर गए सबके भले का ऐसा काम, कर गए सबके भले का ऐसा काम। बनाए गए हमारे देश का संविधान, बना गए हमारा देश का संविधान। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों को झुका देंगे। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों को झुका देंगे। माँ शक्ति बनेंगे ऐसे कि भारत में भीम राज्य बना देंगे। महाशक्ति बनेंगे ऐसे कि भारत में भीम राज्य बना देंगे। बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम पे हम राज करते हैं। तेरी करनी पर बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी। जय भीम के उद्घोष को ये आगाज करते हैं, जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं। जय भीम, जय भारत। मैं एक शायरी और प्रस्तुत करना चाहूंगी हमारे देशवासियों के लिए। उजियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। पहचानो हमें, इंडिया, हम इंडिया वाले हैं। क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आग दिखाई थी? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आग दिखाई थी? बापू ने क्या सिर्फ नोट पर छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत बेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा और बी द पीपल वाला पढ़ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आज़ादी का मतलब केवल फ्रीडम लिखा है वह सारे शब्दकोश व्यर्थ है। जहां आज़ादी का मतलब केवल फ्रीडम लिखा है वह सारे शब्दकोश व्यर्थ है। यहाँ आज़ादी के 1 या 2 नहीं 140 करोड़ अर्थ हैं।
क्यूट गर्ल, ओ देश मेरे लहरा दे। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अपना है दिल ये राजदा, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी। अब तिरंगा भले भले मन गर्व से लहरा गया जब तिरंगा, लोगों ने खुद छा गया है आकाश पर अब तिरंगा है। जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम, जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम, जननी अमिता एक ही धुन है, आए तेरे काम। जागना कहीं दोस्ता हम जाने जाने हिम्मत है, रास्ते से हम जाने अब मंजिलों की जाते हैं, जागना कहीं दोस्ता है और जाने जाने हिम्मत है, रास्ते हैं और अब मंजिलों की जाते हैं। ये बुलंद हिंदुस्तान है, सरहदें भुलाना भी जानती है और बचाना भी। ये नौजवानों का देश है, तिरंगा लहराने भी जानता है और उसमें लिपटने भी। जगत
इसके बाद आकृति से ही स्टार्ट होगा और उसके बाद आप सभी को केक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप लोग कहीं जाएंगे नहीं। सम्मानित टीचर और पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके बारे में हम कुछ अपने साथ व्यक्त करना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के 1957 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी जो आप लोगों को उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि उन्होंने जाति का विनाश, संघ और स्वतंत्रता जैसे बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों लिखी है। दादी, जिन्ना दादी और रनाडे जैसी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। उनकी पुस्तकें आपको ज्ञान, मानवता को मिलेगी। आपको उनके द्वारा उनके लिखी गई पुस्तकों को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने मुंबई जिसने के लिए पैसे नहीं थे, वो लंदन गए। उनको बड़ौदा के महाराजा ने उनको स्कॉलरशिप दी थी, जिससे वो लंदन में जाके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों में हम बोलना चाहते हैं। नारी राष्ट्र की निवासी है, नारी राष्ट्र की निवासी है और हर नागरिक को नारी ने पाला है और आगे बढ़ाया है। नारियों को प्रेरणा देना चाहिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारे समाज में नारियों का उत्थान हो सके। आप आए, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें। रवि कुमार शुक्ला जी। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सुनील गौतम सर जी। हमारे बीच एजी ऑफिस के ममता प्रसाद जी आए हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि आप भी बाबा साहब को पुष्पांजलि। इसके बाद
ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है बाबा साहब। देखिए बाबा साहब का बारे में बोलने के लिए हम 12 घंटा बोल सकते हैं। सबने बताया है कि मऊछानी मध्य प्रदेश में बाबा साहब का 14 अप्रैल 1851 में जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1956 में वो डेथ हो गया। अगर बाबा साहब जो करना चाहते लड़ाई मेरे समाज की लड़ रहे उस समय कितना हमारे दलित समाज पर अत्याचार था। हम कुएं पे पानी नहीं पी सकते थे, न सड़ सकते थे। बाबा साहब को क्लास के बाहर बैठाया जाता था और जब डिप्टी साहब आए थे शायद उदाहरण की प्रथा थी कि बाबा साहब का नामकरण भीमराव अम्बेडकर कैसे बना है। उनकी माता का नाम भीमाबाई था, पिता के रामजी राव थे। अम्बेडकर किसने जोड़ा है? कुछ मत है कि शिक्षक ने नाम दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि डिप्टी साहब जिसको हम एचआई कहते हैं चेकिंग के दौरान आए थे तो वो क्लास के बाहर बैठे थे तो उन्होंने टीचर से कहा था ये महान बच्चा इतना बुद्धिमान है इसको बाहर क्यों बैठा था। पानी ऐसे कार के दूर से पिलाया जाता था। पेपर को तू भर दे रे, पेपर को तू भर दे रे, वो पीर जिगर की अगले रे, पेपर को तू भर दे रे, पीर जिगर की अगले रे, खाली डोली बोल दिया कि बाबा साहब भर दे रे, चली लगाने बुद्धिमान की नेहरू की भी नहीं चली, भीमराव को बली मेरे बंदे अंग्रेजों की भी नहीं चली। हक बचा कर दे दे रे, पीर जिगर की हरले, पीर जिगर की हरले रे। देखिए इसके बाद दूसरी कविता इस नरम भारत का विकास हुआ है। बाबा साहब अपने समाज को जो करना चाहते थे आज हमारे समाज से भी पढ़ लिख करके जो नौकरी पाए। अगर बाबा साहब ने संविधान लिखा था क्यों लिखा था? अमेरिका, आयरलैंड, रूस, भारत के विकसित इन देशों से उन्होंने मंगाए थे। पार्लियामेंट आए थे संगीत जैसा नहीं लग दिया है। उन्होंने भारत की पीड़ा को अपने समाज की पीड़ा को बहुत तरीके से समझा है। क्योंकि अब तो हमने लाइब्रेरी खुल गई है जगह जगह, उस समय लाइब्रेरी व्यवस्था नहीं थी। उनका एक रूम होगा उसमें जाकर के किताबों का अध्ययन करते हैं। एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। अंगुली एक खून करती लाखों मारे जाते, अंगुली एक खून करती लाखों मारे जाते, भारत की बुरी रवैया नेता बढ़ते जाते। बाबा ने संविधान लिखा था बड़े शौक के साथ से, दूध बूथ को बैठ के बंदे सबो सब जात के, बाबा के मर जाने पर, बाबा के मर जाने पर अत्याचार बढ़ते जाते। बच्चों बहुत जल्द केक कटने जा रहा है। केक कटिंग होगा, उसके बाद आप सभी को केक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्यारे बच्चों डॉक्टर ईश्वर करता है और आगे भी करता रहेगा। मैं और से बोलूँगा और भी जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके द्वारा किया जाएगा।
लोग शांति बनाए रखें। अभी केक को मिलेगा। केक कटने के उपलक्ष्य में पटाखे का प्रयोजन हो रहा है। आसमान में रंग बिरंगी ध्वनियां निकल रही हैं। हमारे बीच विनय चौधरी जी आए हैं। हमारे बीच रोमी जी और जागृति जी आए हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे आप आए और बाबा साहब लोगों की लंबी कतारें जिस दिन मंदिर से पुस्तकालय की ओर बढ़ने लगेगी, उस दिन भारत देश को महागुरु बनाने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? वकील थे, प्रोफेसर थे, राजनीतिक थे, समाज सुधारक थे। हमारे भारत देश को शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग उनकी जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, आप लोग एक बार जरूर पढ़िए, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको ज्ञान, मानवता, उनके संघर्ष की कहानी से आपको प्रेरणा लेने की सीख मिलेगी। एक बार जरूर हेलो। और समारोह के बाद और जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। लास्ट में आप लोगों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा गया है और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे अवार्ड हैं, तो आप लोग वेट कीजिएगा, जाइएगा नहीं, कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस आपको पूरा भरोसा दिलाता है। और लास्ट में आप सभी गेस्ट के लिए डिनर की भी व्यवस्था की गई है। डिनर 8 PM पे स्टार्ट होगी, इसको हम फुलफिल करेंगे। केक जो है, जो बाहर खड़े हैं उन्हें भी दिया जाए और बच्चों को लगाया जाए केक के डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो भी लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं, जो भी लोग सदस्य क्लासेस, उन सभी लोगों को अवसर प्रदान करेगा जो एजुकेशन के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। आप लोग केक खाने के बाद इसको इधर उधर न फेंकिएगा, डस्टबिन में डालिएगा। डस्टबिन ऊपर लगाई गई है। कैटरिंग वाले से आग्रह है कि आप एक डस्टबिन नीचे भी लगा दें। कैटरिंग वाले से आग्रह है कि आप एक डस्टबिन नीचे भी लगे, डस्टबिन ऊपर रखिए। कैटरिंग से मेरा आग्रह है एक डस्टबिन नीचे लगवा दिया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट। जो कि एक शानदार गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अनुज जाटव जी, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। अनुज जाटव जी। अम्बेडकर समिति चित्रकूट, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। यहाँ रूम लेकर तैयारी कर रहा हूँ, COT की तैयारी कर रहा हूँ। आदरणीय संचालक महोदय जी को मैं आप लोगों के बीच एक सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमें कह गए हैं वो बहुजनों, अब समय आ गया है, दिया संविधान है हम सबको, चुकाओ कर्ज समय आ
संविधान तो एक है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। संविधान तो एक है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देवर बदले बदले, धर्म की आग में जज कर देखो गिन गिन लेते बदले। अरे धर्म की आग में फंस कर देखो गिन गिन लेते बदले। अरे संविधान तो एक है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। संविधान तो एक है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ऐ भीम को चाहने मतभेद दिलों से निकालो, ये शुभ दिन है हम सबका। ठहराओ परचम नीला, रहो सब मिल भाई भाई। कुछ अब तो शर्म तुम कर लो, के खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी। यह खून को उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। आजकल जितने भी लोग हैं, लगभग जितने भी हैं, सब जातियों में बटे हैं। जितने लोग वो बाबा साहब को घूमते ही जा रहे हैं दिनों दिन। सब लोग मतलब कुछ लोग बजरंग दल, कुछ लोग कुछ भी बनाते चले जा रहे हैं। इसलिए कुछ भी हो, हमें अपने संविधान निर्माता उन्हें भूलना चाहिए। इसीलिए मैं ये जो हिंदी लाइन पेश कर रहा हूँ कि बाबा ने तुम्हारे खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी। यह खून का उसने पानी, जरा याद करो कुर्बानी। मनुवादियों का डेरा हमें जातिवाद ने घेरा, था मनुवादियों का डेरा फिर जातिवाद ने घेरा। बाबा ने हमारे खातिर, बाबा ने हमारे खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, अर्पण कर दी जिंदगानी। पिया खून का उसने पानी, पिया खून का उसने पानी। वो याद करो कुर्बानी, वो याद करो कुर्बानी। जय भीम, जय भारत। महामंत्री बार एसोसिएशन के महामंत्री पंकज श्रीवास्तव जी आए हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप आए, बाबा साहब को माल्यार्पण अर्पित करें। पंकज श्रीवास्तव जी, महामंत्री राजस्व परिषद। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। इसके बाद अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले ऐसे कंपटीशन में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसे कंपटीशन में जो भी लोग फर्स्ट सेकंड आए हैं उन्हें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किया जाएगा। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे बीच नितिन कुमार गुप्ता सर जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ कॉलेज। मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और बच्चों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। मैं एक एक बच्चे का नाम बुलाऊंगा, वो आएंगे और उनको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले ऐसे कंपटीशन का टॉप 3 बच्चों का नाम लिया जा रहा है। तो आप लोग अपना नाम सुनेंगे और आएंगे, आपको मेडल, ट्रॉफी से सम्मानित और प्राइज मनी भी दी जाएगी जो कि लिफाफे में है। आपको सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस की तरफ से। तो आप सभी लोग
8 बजे से डिनर स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी अभिभावक बिना डिनर किए नहीं जाएगा। डिनर करने के उपरांत ही आप जाएंगे। 8 PM पे डिनर स्टार्ट कर दिया जाएगा। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन समारोह स्टार्ट होने जा रहा है। ऐसे में आप लोग शोर न कीजिए और ये 2-3 चेयर छोड़ दीजिए। इस पे गेस्ट आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं, उन्हें बैठने का अवसर दीजिए। आपको रोज मिलेगा मौका। ऐसे में फर्स्ट जो आई है आकांक्षा, क्लास 10। आकांक्षा, आप लोग जोड़ आकांक्षा जी को मेडल, ट्रॉफी। आकांक्षा ने जो ऐसे कंपटीशन हुआ था डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस द्वारा, उसमें फर्स्ट पोजीशन लाया है। आकांक्षा 10th क्लास की स्टूडेंट है। अगला जो ऐसे में सेकंड पोजीशन आई है मोनिका, क्लास 12। इन्हें भी डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस, जिसमें आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहिए। आकांक्षा सेकंड आई है ऐसे कंपटीशन जो कि डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। समृद्धि ऐसे कंपटीशन में 3rd पोजीशन आई समृद्धि। बच्चों का भी रहना। अब जो है अब ड्राइंग का जो है आप सभी को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ड्राइंग कंपटीशन का। ड्राइंग में भी टॉप 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। किया जाएगा। MCQ में टॉप 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सीनियर से। टॉप 5 में पहला है अर्पित कुशवाहा। MCQ में फर्स्ट है अर्पित कुशवाहा। पंडित वेद प्रकाश पंडित। अन्ना सिंह नहीं आया है। 4th जो है वात्सल। प्यारे बच्चों, MCQ में जो स्मॉल ग्रुप में MCQ में फर्स्ट आया है। सेकंड जो
तनुश्री स्मॉल ग्रुप में सेकंड आई हैं। स्मॉल ग्रुप में एमसीक्यू में जिन्होंने क्लास में पोजीशन गेन की है उन बच्चों को, आप लोग शांत रहेंगे तभी मजा आएगा। उन बच्चों को डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जिसमें आपको मेडल, ट्रॉफी और प्राइज मनी दी जाएगी। तो आप लोग हमारे पार्षद जी द्वारा, पार्षद जी से मैं आग्रह करूँगा क्लास टॉपर में ओम वर्मा, ओम आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। ओम वर्मा क्लास टॉपर है, वो है अंकिता। क्लास टॉपर है आदर सिंह 93%। अगला जो है तनुश्री, क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है। ये लड़की हर साल फर्स्ट आती है। क्लास टॉपर तनुश्री। अगला जो है वत्सल नागर, 90% मार्क्स है इनका। वत्सल नागर, वत्सल नागर बहुत ही अच्छा बच्चा है। तानिया दिवाकर क्लास 6 91%। तानिया दिवाकर क्लास 6 91%। तानिया तानिया दिवाकर क्लास टॉपर। बहुत अच्छा।
कंपटीशन में जो फर्स्ट आई हैं वो हैं सर से आगे लेने सर आप आए अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें। पूर्वी सिंह स्मॉल ग्रुप में ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट आए। पूर्वी सिंह जोरदार तालियां बजाएं। जिसमें जो है वैभवी सेकंड पोजीशन आई है। वैभवी आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैभवी अफेक्टेड क्लासेस मेडल ट्रॉफी और प्राइज मनी से इनको सम्मानित कर रहा है। वैभवी पूर्वी सिंह। प्यारे बच्चों बैठे रहेंगे, कार्यक्रम अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। अगला कार्यक्रम जो है वो है प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही अच्छा नाटक है, आप लोग देख के फिर आप लोग इसके बाद जो है अभी बहुत सारे बच्चों को अवार्ड मिलना बाकी है, तो आप लोग बैठे रहेंगे। जिन बच्चों ने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है उन बच्चों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप लोग परेशान ना हो। मैंने साफ सफाई कर दी है, क्या मैं अंदर कक्षा में आ सकता हूँ? नहीं गुरुजी, वह नीची जाति का लड़का है, अगर वह कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है, यह काम सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों का है। तुमसे यह काम नहीं होगा, जाओ जाकर झाड़ू पोछा करो। सुनो, मुझे भी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, भगवान की मेहरबानी होगी। महार जाति का लड़का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। हाँ निकलो, निकलो। सारा दिन खराब कर दिया। पंडित जी, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी आशीर्वाद लेनी है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम अछूत हो, तुम्हारे अंदर आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपने शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया।
वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। लंदन प्रवास के दौरान वे हर रोज लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। Why are you waiting for the library instead of going to the cafeteria? I'm going to cancel your membership and you will have to pay fine for this act. Please forgive me, sir. Don't cancel my membership. I need to study for the betterment of people of my society. I don't have enough money to go to the cafeteria and have lunch. That's why I was sitting here, sir. Please forgive me. I need to continue my study. Oh my goodness, you are there for such a great cause. Listen, brother, from today onwards you will not eat here in the library. Instead, you will come to the cafeteria. I will share my lunch with you every day. Thank you, sir. Thank you so much. Why do you always study? You never go anywhere to have some fun, as many do here. If I will have fun, then who will take care of my people? इसके बाद 22 विश्वविद्यालयों से 4 विषयों में पीएचडी की उपाधि हासिल की। भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टि नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रभाव के लिए आवश्यक मानता हूँ। परंतु जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। मैं कह सके तो पीछे भी मत जाने देना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। धन्यवाद। भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक बना। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइएगा। हमारे जो भी गेस्ट हैं वो अपने अपने आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस हर साल अंबेडकर जयंती का सेलिब्रेशन आयोजित करता है। हमारे बीच राजस्व परिषद के महामंत्री जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो बच्चे अभी रुके रहेंगे, सभी को मेडल मिलेगा। आप लोग जाइएगा नहीं, सभी बच्चों को मेडल प्रदान किया जाएगा। आप हैं वो अपने अपने क्षेत्र के विषय
नितिन कुमार गुप्ता सर हैं, हम उन्हें भी आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहिए। मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित करेगा। तो आप लोग बैठे रहिएगा, डिनर स्टार्ट हो चुका है, आप डिनर भी कर सकते हैं। और ये ग्रुप डांस गर्ल्स का होने वाला है, ग्रुप नाटक होने वाला है, आप लोग इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। फुटबॉल नहीं खेल सकती, उनके पास नहीं है खेलना। लो भाई, अभी हम नहीं सीखे और ये खेलेगी फुटबॉल। जाके रोटियां पका, फुटबॉल खेलने बस का नहीं है, जाओ यहाँ से। तो क्या देखा आप सभी ने, ये सोचते हैं कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, ये सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों से बराबरी नहीं कर सकती, लड़कियां लड़कों से कंधे मिलाकर नहीं चल सकती। तो क्या यही लड़कियां घर से बाहर सुरक्षित है? तो चलो इस दृश्य में देखिए। भाई वहाँ का नजारा तो देखो, गुलाबी आँखें जो मेरी देखी दीवाने दिल में हो गया। अब क्या करें, तुम्हें देखकर गाना तो अपने आप ही निकल जाता है, तुम हो इतनी सुंदर। तो क्या देखा आपने, लड़कियां तो घर से बाहर खुलेआम भी नहीं चल सकती, और आप सोच रहे होंगे कि अगर खुलेआम बाहर नहीं चल सकती तो घर में सामान तो नहीं जाता होगा। तो चलो इसे भी देखिए। अरे माँ, आप कब से टीवी देख रही हो? थोड़ी देर मुझे भी टीवी देखने दो, बस आधे घंटे की तो बात है। ये तेरे नाक से गाने की उम्र नहीं है, जा मेरे रसोई में खाना बना, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। आधे घंटे की तो बात है, बोले ना रसोई में जाकर के खाना बना, कोई बैठ से लगी मुझे तेरे साथ, जा ऐसे। माँ मुझे रिमोट दो, मुझे टीवी पे क्रिकेट का मैच देखना है। दे रही हूँ बेटा, बस 2 मिनट। माँ बहुत हो गया आपका 2 मिनट, मुझे रिमोट दो। अरे माँ, आपने भाई को रिमोट दे दिया, मुझे नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो उसके खेले कूदे क्यों मेरे, देखा नहीं तो मतलब छोटा है तुमसे। जा करके रसोई में खाना बना, मैं बाजार जा रही हूँ। अगर तुझे इस परिवार का हिस्सा रहना है तो अपनी आजादी और शिक्षा की नींद मांगना छोड़ दे, नहीं तो तुझे इस परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। पर मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना है, ना कि घर बैठकर रोटियां बनाना है। क्या तुझे पढ़ना है? तू लड़की है और तुझे पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं है, तेरा घर में ही रहना
भाई वो कैसे? इस किताब के जरिए। ये कैसी किताब है? ये हमारे भारत का संविधान है। भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता, चौथा शिक्षा की खिलाफ अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचार। हमारे भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि ये सारी सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकता है। बस जरूरत है तो बस जागरूकता और सजग रहने की। भारत हमारी माता है और इसे नारी के रूप में पूजा जाता है। पर ये कैसा समाज है? हम महिलाओं के अधिकार क्यों छीनते हैं? हम होते कौन हैं इनके अधिकार छीनने वाले, जब हमारे सर्वोच्च संविधान ने इन्हें इतने अधिकार दिए हैं? आप जरा ये भी सुन लो, जो स्त्री का अपमान करते हैं वो माँ का अपमान करते हैं, जो माँ का अपमान करते हैं वो भगवान का अपमान करते हैं, जो भगवान का अपमान करते हैं उसका अंत निश्चित है। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। हमारे बीच अंशिका कुशवाहा क्लास 3 जीएचएस की छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, वो आपके सामने। अंशिका कुशवाहा क्लास 3 जीएचएस और क्या आप करोगे? गुड इवनिंग एवरीवन। आपको अम्बेडकर जयंती की बहुत शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। मेरी कविता का टॉपिक है शिक्षक। शिक्षक पर कविता। मेरी टीचर सबसे प्यारी, हमको रोज पढ़ाती है, साथ हमारे खेलती है, वो हर पल मुस्कुराती है। जब भी वो हमें पढ़ाए बहुत अच्छी वो लगती है, हमेशा नई नई बात बताती, अच्छे से समझाती है, ऐसे वो बतलाती है, साथ बड़ों का आदर करना हमेशा हमें सिखाती है। मेरी टीचर सबसे प्यारी, हमको रोज पढ़ाती है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच श्यामलाल मौर्य जी हैं, CGST इलाहाबाद। आपके बीच श्यामलाल मौर्य जी। प्रांगण में उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। इसका बहुत बड़ा सौभाग्य है, खासकर अम्बेडकर क्लासेस की, कि जो बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए हर साल प्रोग्राम करता है। मेरी बच्चों से यही विनम्र प्रार्थना है कि ये जो आप नाटक करते हैं, ये ना समझिए, ये नाटक का बहुत महत्व है। आप जो नाटक करते हैं उसको जीवन में उतारना भी है। ये नहीं समझिए कि नाटक है, हमने करके चले गए, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सभी बच्चे शांत रहें, सभी बच्चे बच्चियां शांत रहें। पहले बात को ध्यान से सुने। अभी कोई भी आवाज नहीं करेगी। आप लोगों ने जो अभी प्रहसन किया या बच्चियों ने जो अभी प्रहसन किया, उसका क्या महत्व है? ये है कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने दायित्व को नहीं छोड़ना, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। ये नहीं देखना है कि फलाने के घर में क्या है, हमारे घर में नहीं। आपने अभी नाटक किया तो नाटक से क्या सीखा? कि अंबेडकर जी अगर चाहते कि अगर दूसरे की तुलना करते कि फलाने बच्चों को तो इतना मिल रहा है, हमको कुछ नहीं है, तो ये आज जो हम लोग उनकी जीवनी मना रहे हैं, आज
आज हम उनकी जीवनी नहीं बनाते, वो भी किसी पन्ने में दफन हो जाते। तो उनसे हमको सीखना, उनसे हमको प्रेरणा लेना है। और जो बच्चे भाग लिए हैं, ये आप भाग लिए हैं, जिसका मतलब है कि आप क्लास में अच्छे हैं। तो ये अपने जीवन की ज्योति को कम नहीं करना है, हरदम इसको आगे ही प्रेरित बढ़ाना कि आप कितना अच्छा लेकर के अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी बच्चा, कोई भी एक ही बच्चा अगर IAS PCS बन गया तो ये अंबेडकर क्लासेस का एक बहुत बड़ा योगदान होगा कि आप एक भी बच्चा अगर उसमें जो आप निकल गए। टीचर पढ़ाता है वो जानता है कि सभी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम लोग को भी पढ़ाते थे टीचर, तो जानते थे, वो कहते थे कि 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें एक भी बच्चा निकल गया तो मैं जानूंगा कि मेरी पढ़ाई सफल हो। उसी तरीका से ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आप लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है नाटक के द्वारा, खेल के द्वारा, कि आपके जीवन को में उतारने के लिए किया जाता है कि आप इससे सीखिए। आप अपने धैर्य को कभी गंवाने मत दीजिए, दूसरे की तुलना मत करिए कि फलाने के पास ऐसे है तो मेरे पास क्या नहीं। आपको एक ध्यान देना है, सिर्फ अपनी शिक्षा पे ध्यान देना है। आपकी अगर शिक्षा रहेगी तो जो कल आपका खोया हुआ है वो कल मिल जाएगा। अगर अभी आपने उसको पाने की चाह की तो आने वाला खो जाए। इसीलिए ये जो सभी प्रयास किया जाता है, आप लोगों को प्रेरित किया जाता है, बताया जाता है कि अपने अंदर की ज्योति जो है वो पढ़ने की ज्योति, ललक को उसको कम नहीं करना। सभी माताएं और बहनों जो भी हैं, जो भी यहाँ अभिभावक हैं, हमारी उनसे करवत प्रार्थना है कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करिए, उनको कभी एक दूसरे से तुलना मत करिए कि मेरा बच्चा कमजोर है। एक चीज विशेष कर सभी माताओं बहनों जो भी गार्जियन यहाँ पर से अपने बच्चे की तुलना मत करिए, जो वो तो बहुत अच्छा है, उससे सिर्फ प्रभावित करिए कि आप और पढ़िए और मेहनत करिए कि आप इससे अच्छे बन सकते हैं, तो एक दिन वो अच्छा बन जाएगा। उसका मनोबल डाउन मत करिए। अब खासकर हमें देखते हैं कि हमारे बच्चे कम नंबर लाते हैं तो माता पिता उसको डांटने लगते हैं। डांटिए कभी नहीं, उसका मनोबल बढ़ाइए जिससे वो आगे, क्योंकि अगर डांटेंगे तो उसका मनोबल कमजोर है। बच्चों का मनोबल हर समय बढ़ाना है, चाहे कम लावे चाहे ना। ये अभी उनका भविष्य नहीं, अभी अगर उनका मोरल लाइन आप डाउन कर देंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटी सी अम्बेडकर जी पर कविता है, नून रोटी खा के भला जिंदगी बितावा, अरे अपना न पढ़ला, अरे बाकी बच्चों कहीं पढ़ावा, अरे पढ़ा लिखा सीखा वही जग में महान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा, पढ़ा लिखा बच्चे, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा, नन रोटी खा के भला जिंदगी बितावा, अपना न पढ़ल बाकी, अरे बचवन कहीं पढ़ावा, पढ़ा लिखा सीखा वही जग में महान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान। आपको कलम में जान पैदा करनी है, कलम में जितनी आपकी पावर रहेगी आपका सम्मान, मान सम्मान उतने रहेगा। आप कितना अच्छा सूट बूट पहन लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप निगाह शून्य है। अगर आपकी कलम में पावर है, अगर आप साधारण कपड़ा भी पहने हुए हैं तो उस सूट बूट से आप अच्छे हैं। इसको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कलम में ताकत पैदा करनी है। अरे हे पढ़ैया बाबा साहब जी गईले, हे पढ़ैया बाबा साहब जी गईले, घर घर शिक्षा के अलग जगौले,
विधान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा। सुनन रोटी खा के भला जिंदगी बितावा, अपना न पढ़ल बाकी बचवन कई पढ़ावा, पढ़ा लिखा सीखा वही जग में महान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा। कलम में ताकत क्यों बार बार उच्चारण किया जा रहा है कि आपको अपनी कलम में हुनर पैदा करना, ना कि किसी को देख करके हुनर पैदा करना, अपने अंदर की ज्वाला को जागृत करना, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। कहे विवेकानंद ज्योति बफूले, लड़का के पढ़ाई बड़े भेजई से भूले। कहे विवेकानंद ज्योति बफूले, लड़का के पढ़ाई बड़े भेज। पढ़े लिखे लोगन कई अलग पहचान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा। सूखी रोटी खा के भला जिंदगी बितावा, अपना न पढ़ल बाकी बचवन कई पढ़ावा, पढ़ा लिखा सीखा वही जग में महान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमियई में जान। जय डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस की तरफ से सम्मानित करते हैं भास्कर पटेल जी, पार्षद राजापुर। भास्कर पटेल जी, पार्षद राजापुर। अब आप सभी को आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए अनुज जाटो के लिए। आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की तैयारी काफी दिनों से चल रही है। इस कार्यक्रम में सभी बच्चों को सिखाने डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस आदित्य कुशवाहा को भी सम्मानित करेगा, जो कि इस संस्था में पढ़ाते भी हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस अम्बेडकर क्लासेस में एज ए टीचर वर्क कर रही अंशु चौधरी को भी डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस सम्मानित करेगा। अंशु चौधरी, ठीक है। आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस उन बच्चों को सम्मानित करें, मेडल मिल चुका है, ट्रॉफी मिल चुकी है। उन बच्चों को छोड़ के सभी बच्चे एक एक करके आएंगे। सबसे पहले छोटे बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे जिन्होंने डांस किया था एक एक करके आएंगे। सब बच्चे ऊपर चढ़ेंगे, छोटे बच्चे। आप लोग तालियां बजाते रहिए। लास्ट कार्यक्रम है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। छोटे बच्चे, जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिन्हें बॉयज और गर्ल में जिन बच्चों को नहीं मिला, वो बच्चे अब आएंगे। तालियां बजा दीजिए आप लोग। जाओ।
जिन बच्चों को मिल चुका उन बच्चों को नहीं, जिन बच्चों को नहीं मिला उन बच्चों को, जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जो बच्चे जिन बच्चों को मिल गया उन बच्चों को नहीं, सभी बच्चों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहेंगे। जिन बच्चों को मिल चुका वो बच्चे रिपीट ना करें, सभी बच्चों। अब बड़े बच्चों में बॉयज और गर्ल में जिन गर्ल्स और बॉयज को अवार्ड नहीं मिला वो बॉयज और गर्ल्स एक एक करके आएंगे। सभी बच्चों को मिलना चाहिए, सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बस कार्यक्रम जिन बच्चों को नहीं मिला है वो जिन बच्चों को मिल चुका वो बच्चे रिपीट नहीं करेंगे। आगे बढ़ो, नंबर आएगा। अब बॉयज आएंगे, गर्ल्स का हो गया। बॉयज अभी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा, अपने आप लोग बैठ जाओ, बैनर बनाए रखो, सभी को मिलेगा। गर्ल्स अब हो चुका, गर्ल्स का अब बड़ी गर्ल्स जो हैं वो अब बॉयज में जो बच्चे हैं वो बच्चे आएंगे। बॉयज में जिन बच्चों को नहीं मिला वो बच्चे आएंगे। तीनों आए ना। गर्ल्स में 3 लड़कियां जो तालियां बजा दी थी आप। जाओ अंबेडकर जी जो बने थे वो बच्चा आगे आ जाए। अंबेडकर जो बने थे और बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। 2 मिनट का समय। छोटी बच्ची है। डेकोरेशन में जो बच्चे थे 2 बच्चे वो आगे आ जाएं, सम्मानित करेगा। पार्टिसिपेट किया। अब ये लास्ट अवार्ड
लोग गुड इवनिंग सर। सभी अभिभावकगण, आप सभी को धन्यवाद जो आप लोग आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डिनर का आप लोग ऊपर डिनर चल रहा, आप लोग डिनर करके जाइएगा सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ। मैं सर से आग्रह करूंगा, सर आप 2 शब्द कुछ बोलिए। यहाँ बैठे अतिथियों को और बच्चों को और अभिभावकों को मैं डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की शुभ अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने प्रिय मित्र अनुराग जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। आज डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जी एक महान व्यक्तित्व थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके जन्म दिवस पर उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों से हम काफ़ी लाभान्वित हैं। उनका व्यक्तित्व, उनके विचार हम यदि अपने आचरण में उतारते हैं तो समाज की भलाई की ओर अग्रसर होते हैं। हम उनके विचारों को आज याद कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज हमारा समाज एक बहुत अच्छा समाज बन गया है। और उन्होंने जो संविधान में जो उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और प्रारूप तैयार किया है, उससे हमारा समाज विकासमुख हो चुका है। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए सर का आभार। सर से आग्रह करेंगे कि सर आप डिनर करके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स।